इन लास्ट क्लास हमने जो देखा था वो देखा था कि हमने परमिशंस के बारे में। मीन्स हम सिंपल परमिशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल परमिशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स स्टिकी बिट, एस क्यू आई डी, एस डी आई डी, सबके बारे में देखा था। एंड आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एसीएल के बारे में। राइट, एसीएल मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, so actually what it is, so if we talk about ACL, so it is used to give specific permissions to specific user. इट मीन्स यहाँ पर हम ACL का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में जो अभी तक हमने परमिशन की थी, हम उसे किस पे अप्लाई कर सकते थे, जो हमारे तीन टाइप के रेस्टोरेंट थे। यानी कि हम या तो यूजर ऑनर पे कर सकते थे, या फिर हम ग्रुप ऑनर पे कर सकते थे, या फिर अदर यूजर पे कर सकते थे। बट सपोज अगर मेरे पास जो यूजर है वो लगभग 20 यूजर हैं मान लेते हैं, एंड उन 20 यूजर्स में से मुझे उन 20 जो यूजर हैं उन सब पे डिफरेंट डिफरेंट परमिशन को अप्लाई करना है, अलग अलग परमिशन लगाना है सबको। बट मेरे पास सिंपल ऑप्शन क्या है कि मैं तीन तरीके से ही परमिशन लगा सकता हूँ। अगर मैं अदर यूजर लगाता हूँ तो वो सब पे अप्लाई हो रही है। किसी एक को मैं एक टाइम पे ऑनर बना सकता हूँ, या किसी एक को एक टाइम पे मैं ग्रुप ऑनर बना सकता हूँ, या फिर अगर मैं किसी ग्रुप के अंदर भी ऐड करता हूँ एंड उसमें मैं परमिशन लगाता हूँ तो वो सब पर होगी बट सेम होगी। पर मैं चाहता हूँ कि मैं सब पे अपनी मर्जी से डिफरेंट डिफरेंट परमिशन को अप्लाई कर पाऊँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सो इट विल बी पॉसिबल बाई एसीएल। राइट, एसीएल मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी देख लेता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। सो आई हैव मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, एंड मैं यहाँ पर जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो किस पे कर लेते हैं, टेस्ट डी आई आर वन पे करते हैं। राइट, हमारे पास यहाँ पे DIR1 है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर DIR1 की नॉर्मल परमिशन देखता हूँ तो फॉर DIR1 यहाँ पे इसका जो यूजर ऑनर है दैट इज रूट, एंड ग्रुप ऑनर भी कौन सा है, दैट इज ऑल्सो रूट। एंड यहाँ पर जो परमिशन है, फॉर यूजर ऑनर रीड एंड एग्जीक्यूट, फॉर ग्रुप ऑनर रीड एंड एग्जीक्यूट, एंड फॉर अदर यूजर्स रीड हाइफन एग्जीक्यूट। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर परमिशन को पहले अगर चेक करना चाहता हूँ एसीएल परमिशन, मीन्स हमारे पास एसीएल परमिशन कौन सी अवेलेबल। तो हाउ आई कैन चेक? so for this I have command get fsel। मैं यहाँ क्या करता हूँ, get fsel करता हूँ, एंड मैं चेक करता हूँ DIR1 के लिए। तो मुझे यहाँ दिखाएगा get fsel में क्या दिखा रहा है, मेरे पास यहाँ पे ACL परमिशन नहीं है, मेरे पास अभी क्या जो नॉर्मल वाली परमिशन वो भी यहाँ दिखाएगा। क्या दिखा रहा है, जैसे हमारे पास जो फाइल है उसका नाम क्या है, डायरेक्टरी वन। इसका ऑनर कौन है, रूट है। ग्रुप ऑनर इज ऑल्सो रूट। यूजर परमिशन जो हमारे पास यहाँ पे वो रीड एंड एग्जीक्यूट है, अब ये नॉर्मल वाली बता। ग्रुप परमिशन क्या है, दैट इज रीड एंड एग्जीक्यूट। अदर परमिशन क्या है, रीड हाइफन एग्जीक्यूट। मतलब अभी भी नॉर्मल परमिशन, अभी तक मैंने कोई अलग परमिशन नहीं लगाई। अब मैं अलग परमिशन लगाता हूँ। अलग परमिशन मीन्स क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, आई एम जस्ट लॉग इन स्टूडेंट यूजर, एंड इन नेक्स्ट टैब आई एम जस्ट लॉग इन यूजर वन, एस यूजर वन, एंड zoom in। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूजर वन लॉगिन किया एंड इन दिस टर्मिनल मेरे पास स्टूडेंट यूजर है यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका परमिशन कौन सी अप्लाई होंगी, आपके जो अदर यूजर पे परमिशन है, क्योंकि इसका यूजर ऑनर रूट है, ग्रुप ऑनर रूट है। तो बाकी जो मेरे यूजर है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अदर यूजर की कैटेगरी में आ रहे हैं। मीन्स इन पे परमिशन क्या, रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। राइट, एंड रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। बट मैं एक चीज और करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं दूसरी परमिशन को चूज करता हूँ, बिकॉज अभी जो परमिशन है वो कहाँ है, मेरे स्लैश रूट के अंदर है। तो स्लैश रूट का एक्सेस वैसे भी स्टूडेंट के पास नहीं है, तो मुझे या तो परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं इससे अच्छा यहाँ क्या करता हूँ, एलएस इसका स्लैश के अंदर लेता हूँ, जिसका एक्सेस सभी यूजर के पास होता है। तो पहले से जो बने मैं वो हटा देता हूँ, क्योंकि हमने इस पर और भी बहुत सारी चीजें लगाई हुई हैं।
तो डेटा हटा देता हूं मैं, एंड और कोई बना हुआ डेटा 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 डेटा, ओके सेल्स डेटा भी बना हुआ, सेल्स डेटा, तो ये हम हटा देते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्टली, दैट इज नेम शुड बी एसीएल डेटा, एसीएल हाइफन डेटा, राइट। मैंने एसीएल हाइफन डेटा नाम से यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एंड मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सीडी करके स्लैश में चला जाता हूँ, एंड यहाँ पे चेक करता हूँ गेट एफ एस स्पेस एसीएल डेटा। तो इसके लिए परमिशन क्या है, वही डिफॉल्ट नॉर्मली है, ऑनर इसका रूट है, आपका ग्रुप इसके लिए रूट है, एंड परमिशन जो है इसका रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट, एंड अदर यूजर के लिए भी रीड एग्जीक्यूट है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे किसे अदर कैटेगरी में, दैट मीन्स ये राइट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, तो मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आ चुका हूँ। बट अगर मैं यहाँ टच कमांड चलाता हूँ, टच एंड न्यू फाइल, तो इज एबल टू क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट रूट के अंदर हम हैं, एंड एल एल हाइफन डी, एंड वेयर आई एम एचटीएल डेटा, यूजर रूट है, ये रूट हाइफन एग्जीक्यूट है, ये भी रूट हाइफन एग्जीक्यूट है, एंड इसके अलावा भी रो राइट कर पा रहा है, बट वाई, एचटीएल डेटा, सही हाइफन में बन रही है ना। वही तो मैं देखा हाइफन में, और हाइफन आ रहा है, मैंने क्या किया, न्यू की हटाओ, तो पाथ देंगे ना एसीएल डेटा बनाना तो। न्यू बन गई ना यहाँ पे, ओके न्यू बन। ये तो ऐसा। हम लोगों ने असल में पता है, हम लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ कर ली, गड़बड़ कर क्या कर ली है हमने, कल वो भी लगा दी थी इस पर, क्या बोलते हैं, एस यू आई डी, हाँ। इसलिए इसका जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली ये वाला जा रहा है। सो एक काम करते हैं, पहले एस यू आई डी हटा देते हैं, ताकि कल वाला ये हट जाए, और मैं परमिशन जब दूं तो वहां पे बार बार में होता है, इसको सी एच मोड यू माइनस एस, एंड हमने किस पे लगाई थी, वेन टच पे, ओके स्टूडेंट यूजर का रूट से हटेगी, तो सी एच मोड, ये हटा दिया हमने, एंड आर एम स्पेस हाइफन आर एफ, एंड न्यू बनाई थी हमने, न्यू हटा दिया, ठीक है अभी ठीक। तो अभी अगर हम यहाँ पे करें, हम स्लैश के अंदर है, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग टच स्पेस एंड एसीएल डेटा, एंड अंदर दिस एसीएल डेटा आई एम जस्ट क्रिएटिंग न्यू। तो परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड आ रहा है क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है, इसके पास बाय डिफॉल्ट परमिशन अभी क्या है, यहाँ पर रीड एग्जीक्यूट की है। अब हम चाहते हैं कि हमें इससे राइट करवाना है, बट अगर मैं यहाँ पे परमिशन बढ़ा दूंगा तो यूजर वन भी राइट कर पाएगा। हम्म। अगर मैं यहाँ नॉर्मल परमिशन बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ये यूजर वन के पास भी राइट्स चले जाएंगे। अच्छा अभी यूजर वन के पास भी राइट्स नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ, सीडी, एंड मैं यहाँ चला जाता हूँ एसक्यूएल डेटा इसके अंदर, एंड इफ आई ट्राई टू क्रिएट वन फाइल दैट इज टेस्ट, सो परमिशन डिनाइड, राइट। तो अभी ये नहीं क्रिएट कर पा रहे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो परमिशन देने वाले हैं वो स्टूडेंट यूजर को देने वाले हैं। वो कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे सेट एफ एस एसीएल कैसे अप्लाई करते हैं, तो सेट एफ एस स्पेस हाइफन एम फॉर मॉडिफाई, हाइफन एफ एम मीन्स मॉडिफाई, स्पेस यू मीन्स यूजर, एंड कॉलन, एंड देन यूजर नेम, तो यूजर नेम इज स्टूडेंट, देन कॉलन, then permission which I want to give this user. So I want to give the permission
to this user read write and execute for this directory, and that is ACL data. राइट, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, जो मेरा स्टूडेंट यूजर है उसे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहता हूँ, एंड फॉर ACL डेटा डायरेक्टरी। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेट यूज करेंगे और एंटर कर देंगे। सो अभी हमारे पास क्या यहाँ पर ACL की परमिशन अप्लाई हो चुकी है। सो नाउ इफ आई विल चेक LL-D एंड ACL डेटा, तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पहले डॉट आता था, अभी प्लस आ रहा है। इससे पहले यहाँ हाँ डॉट आ रहा था जब हमने इससे पहले चेक जी। किया था। तो प्लस कब आता है आपको यहाँ पे, जब आप ACL की परमिशन लगा देते हो। तो अभी इसका मतलब क्या है, इस पे ACL परमिशन लगी है। क्या परमिशन लगी है चेक करने के लिए, गेट FSCL एंड ACL डेटा। तो अभी देखो, जो इससे पहले फॉर्मेट देखा था वहां आपको क्या दिखा रहा था, सिर्फ ये दिखा रहा था यूजर एंड ग्रुप एंड अदर। अब आपको और क्या दिखा रहा है, यूजर पे तो है ही है, बाकी सारे यूजर के लिए आपको जो, सॉरी, जो इसका यूजर ऑनर है उसके लिए ये है, बट इसके अलावा भी आपने एक यूजर, इस वाले को, स्टूडेंट यूजर को ये परमिशन दे रखी है, RWS, राइट। एंड वी कैन ऐड मल्टीपल यूजर। मुझे और भी यूजर्स को परमिशन देना है, कुछ किसी को रीड देना है, किसी को राइट देना है, एंड किसी को फुल परमिशन देना है। सो आई कैन, अभी अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, मैंने स्टूडेंट को दिया है। सो नाउ स्टूडेंट यूजर, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, टच चला रहा था, टच ACL डेटा एंड न्यू। नाउ इफ आई विल डू, so he is able to create. So now if I will check ACL data, so this, what is this, touch, okay, this file is created now। एंड यूजर वन पे चेक करेंगे, तो अगेन अभी भी इसके पास परमिशन नहीं है, सिर्फ परमिशन किसको मिला, स्टूडेंट यूजर। सो दिस इज द रियल यूज ऑफ ACL। ACL से हम क्या कर सकते हैं, डिफर डिफर यूजर को डिफर डिफर परमिशन दे सकते हैं। एंड अभी अगर मैं ये भी चाहता हूँ, सपोज मैं अभी इससे यहाँ से एग्जिट हूँ एंड मैं सिर्फ यहाँ यूजर वन पे हूँ, एंड नाउ अगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ CD कर रहा था तो मैं उसके अंदर जा पा रहा था, CD कर रहा था एंड ACL डेटा के अंदर एंटर कर पा रहा था। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर पाऊँ, मैं यहाँ पर इसकी ये परमिशन दे दूँ, ये सिर्फ रीड कर पाए, उसके अंदर एग्जीक्यूट मीन्स एंटर ना कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सेट FSCL स्पेस -m स्पेस यूजर, एंड यूजर इज यूजर वन, and permission should be read space, and directory name is ACL data। and now if I will check get FSCL and ACL data, तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो यूजर ऑनर हो गया, बाकी स्टूडेंट यूजर और यूजर वन पे ये डिफर डिफर हमने परमिशन यूज की, रीड डाट एग्जीक्यूट एंड रीड। so now if I will try to enter in this directory and just do CD ACL data, तो परमिशन देना है, अब इसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है। ऐसे ही करके आप 1 2 10 जितने यूजर आपके पास है, आप उन पर डिफरेंट डिफरेंट परमिशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बता। हाँ तो समझ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने अभी यूजर किया, हम चाहे तो ग्रुप की जो परमिशन है, अभी नॉर्मली क्या है, आपका जो ग्रुप ऑनर है दैट इज रूट, तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ परमिशन डिफाइन है। बट हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है 10 यूजर हैं और 20 यूजर हैं, उनमें सारे, सॉरी यूजर नहीं, ग्रुप है, एंड उस ग्रुप पर मैं डिफर डिफर जो परमिशन है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। सो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सो फॉर दैट सेट FSCL, सेट तो FSCL, ग्रुप और यूजर में किसकी परमिशन ज्यादा वो कागज वो होगी, मतलब हायर होगी? जैसे, जैसे स्टूडेंट यूजर है हमारा, ओके,
स्टूडेंट यूजर की हमने परमिशन, मतलब स्टूडेंट यूजर को हमने परमिशन दे दी खाली रीड की रीड की किसी फाइल परमिशन। के लिए, ओके। और हमने वो स्टूडेंट यूजर एक ग्रुप का पार्ट है, एक्स मान लीजिए कोई, मतलब ग्रुप का वो पार्ट है, हम्म। उस फाइल के लिए हमने उस ग्रुप को परमिशन दे रखी है रीड राइट की, एग्जीक्यूट, हम्म। मतलब सारी दे रखी, कोई सी भी दे दी मतलब उससे अलग, हम्म। रीड राइट एग्जीक्यूट, तो वो कौन सी परमिशन को मतलब माना जाएगा? यूजर की परमिशन को मानेगा, क्योंकि हमेशा इस फील्ड में ये क्या करता है, पहले ये जो रीड करता है वो इस पोर्शन को करता है, पहले ये देखेगा। मीन्स सबसे पहले इन परमिशंस को देखेगा, अगर यहाँ कोई यूजर डिफाइंड है एंड उस पर कुछ परमिशन है तो वो मानी जाएगी। जब यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो सेकंड नंबर पे फिर ये ग्रुप पे जाता है, एंड जब ग्रुप में भी कोई चीज नहीं मिलती है तब लास्ट में जाके अदर यूजर में चेक करता है कि या तो आपका क्या होगा, यूजर ऑनर में आ रहा होगा, या आपने इस तरीके से अलग से यूजर में डिफाइन किया होगा, या फिर आपके ग्रुप में ऑनर में आ रहा होगा, या आपने ग्रुप डिफाइन किया होगा। और जब किसी में नहीं आ रहा तो वो कहाँ आ रहा होगा, अदर यूजर पे। तो पहले ये परमिशंस देखी जाती है हमेशा, देन ग्रुप वाली। और सर अगर वो जैसे ये स्टूडेंट है, ओके। अच्छा नहीं वो तो जैसे ये कमेंट में था ना, मेरे को लगा कि फाइल का है, ग्रुप रूट। कौन सा वाला? ये। ये ओनर रूट है, ग्रुप रूट है, हम्म। अगर रूट में डाल देंगे। नहीं, ये सिर्फ वो बता रहा है कि ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, इसका ग्रुप ऑनर कौन है। ये परमिशन थोड़े ना है, ये तो वो बता रहा है ना कि आप जो एलएल करके भी देखते हो वहां पे आपको दिखाता है रूट एंड रूट। राइट, बताओ। क्लियर है ये चीज? एक मिनट सर, हम्म। एक मिनट सोच रहा हूँ, मैं फिर पूछूंगा आपसे। हम्म। ठीक है सर, आगे सुनो। आ गया ना? सीधा हाँ सा। वो ये था कि ग्रुप, सिंपल था वो सेम। ओके। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी हम ग्रुप को कैसे ऐड कर सकते हैं और किसी ग्रुप को। सो फॉर दैट सेट एफएससीएल स्पेस हाइफन एम एंड स्पेस एंड देन फॉर ग्रुप जी, देन कॉलम, देन ग्रुप नेम। So I have, I think, sales group, right? Sales group I have. So sales and then column, and if I want to give read permission only, so read, then space, and then slash ACL data. And now if I will check get FSCL for ACL data, so यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यूजर, स्टूडेंट, यूजर वन, ग्रुप, this is for group owner and this is for group sales. For sales this is read। इस तरीके से आप यहाँ ग्रुप ऐड कर सकते हो। ठीक, सो ग्रुप से क्या होगा, जो मल्टीपल यूजर होंगे उन पे एक साथ आपकी परमिशन जो है वो अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको यहाँ एक और वर्ड दिख रहा है जो शायद न्यू वर्ड है, मास। इसका मतलब पता है? नहीं सर। सो मास्क मीन्स वी कैन से मैक्सिमम परमिशन। मैक्सिमम परमिशन। ठीक, मैक्सिमम परमिशन मीन्स व्हाट, अगर हम मैक्सिमम परमिशन की बात करें तो ये मास्क पोर्शन जो है वो ये बताता है कि आप जो भी परमिशन अप्लाई करने वाले हो, चाहे वो आप यूजर पे करो, चाहे ग्रुप पे करो, या फिर अदर पे करो, तो आप मैक्सिमम परमिशन की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम कितनी परमिशन तक आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस ने बोला हुआ है, बोले आप यहाँ किसी भी यूजर को, किसी भी ग्रुप को अगर परमिशन दोगे तो वो सिर्फ आप रीड की परमिशन दोगे, राइट की परमिशन आपको नहीं देनी है, आपसे इतना बोला हुआ। सो दैट मीन्स फिर आपका काम क्या है, बोले रीड की परमिशन देनी है, बट अगर आप नॉर्मली रीड परमिशन देते हो तो कई बार हमसे होता है गलती हो गई,
हमसे गलती हुई, हम किसी की परमिशन चेंज करना भूल गए या कुछ भी हुआ और किसी को परमिशन एक्स्ट्रा चली गई, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमने गलती कर दी, हमें 10 मिनट बाद ये आया है, लेकिन 10 मिनट में उसने कुछ रीड की जगह राइट कर दिया वहां। तो आपकी पूरी के पूरे जो डेटाबेस है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हो सकता है कुछ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हार्मफुल रहे। सो दैट मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हम सेट कर दें कि मुझसे गलती से भी गलती हो फिर भी परमिशन एक्स्ट्रा ना अप्लाई हो वहां पे। जैसे अभी आप यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहे हो, तो वो अप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम परमिशन ये है, तो वो इसके बराबर ही जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिर्फ रीड एंड राइट कर दूं, उसके बाद क्या होगा, अगर आप रीड राइट एग्जीक्यूट लगा भी देते हो गलती से, बट इफेक्टिव कौन सी होगी? इफेक्टिव आपकी सिर्फ रीड एंड राइट होगी, जो यहाँ होगी। वो लगाने के बाद भी इफेक्टिव आपकी फिर ये नहीं होगी। आप उससे कम लगाते हो, ठीक है, दैट्स ओके, बट आप उससे ज्यादा लगाते हो तो क्या होगी? इफेक्टिव सिर्फ वो होगी जो मास्क में डिफाइंड होगी, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर तो सकते। शो भी रीड राइट ही करेगा खाली? कहाँ? यहाँ पे? हाँ सर। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो शो कैसे करेगा, जब हम अप्लाई करेंगे ये शो करेगा, इसके आगे लिख के आएगा इफेक्टिव, एक इफेक्टिव वर्ड करके लिख के आएगा इफेक्टिव, एंड आगे जो रीड राइट होगा वो शो करेगा। देखो जैसे करके दिखाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इस मास्क वैल्यू को चेंज करते हैं। सो फॉर दैट सेट एफएसीएल स्पेस हाइफन स्मॉल एम मॉडिफाई, एंड देन फॉर मास्क स्मॉल एम, देन एम। कॉलन, देन आई वांट टू गिव रीड राइट, ठीक, रीड राइट स्पेस फॉर एसीएल डेटा, देन एंटर। नाउ इफ आई विल चेक गेट एफएसीएल, सो सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट है, बट इफेक्टिव इज रीड राइट, राइट। एंड यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रुप के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट है, बट यहाँ पे इफेक्टिव क्या है? रीड है, क्योंकि हमने यहाँ मैक्सिमम क्या दिया, एग्जीक्यूट तो दिया ही नहीं। तो एग्जीक्यूट किसी में नहीं आ सकता, जहां भी एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट हट जाएगा वहां से। तो यहाँ पे हमारे सर पास क्या है, अदर में? यहाँ पे अदर में, ये देखो हाँ। अप्लाई जो हो रहे हैं ना, वो आपके उसके लिए अप्लाई हो रहे हैं जो आपने एसीएल पे किया हुआ है, एसीएल के लिए मैक्सिमम। ये जो आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी एसीएल पे वर्क कर रहा है, ये जो मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि ये मास्क का कॉन्सेप्ट एसीएल से बाहर था ही नहीं। मास्क का तो यहाँ देखा ना हमने, इससे पहले था ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट। तो मास्क सिर्फ एसीएल के लिए इफेक्टिव हम्म। हो रहा है, तो वो सिर्फ इन पे अप्लाई हो रहा है, अदर पे अप्लाई नहीं है। समझे? अदर के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे हैं, आप जो बाहर है, बाहर आप परमिशन नहीं दोगे वहां पे। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पर अगर मेरे पास 10 यूजर हैं, अभी तो हमने एक या दो किए हैं, 10 यूजर हैं, तो 10 पे अगर गलती से मुझसे गलती हो जाए तो वो एक्स्ट्रा ना जाए। तो ये उसके लिए, तो यहाँ रीड राइट जा रहा है सिर्फ इतना। अगर मैं यहाँ रीड कर देता तो यहाँ पे सिर्फ रीड जाता, अगर मैं यहाँ पे रीड कर दूं तो सिर्फ अब यहाँ पर अब रीड इफेक्टिव है, बाकी और कोई इफेक्टिव नहीं है। लगा इतना है लेकिन काम इतना करेगा। समझे? तो अदर का कॉन्सेप्ट इसके अंडर में नहीं आता, यूजर एंड ग्रुप का आता है। अदर जैसा हम यहाँ पे ना अदर चेंज कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो आप अदर यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते ना। आप यहाँ से सिर्फ यूजर चेंज कर सकते हो, ग्रुप चेंज कर सकते हो, अदर चेंज नहीं कर सकते। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ यूजर एंड ग्रुप। ओके। तो मास्क मीन्स क्लियर है, मैक्सिमम परमिशन। जी। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज डिफॉल्ट एसीओ। दैट इज डिफॉल्ट एसीओ। ठीक, डिफॉल्ट एसीएल का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट एसीएल मीन्स इट अलाउ इनहेरिट एसीएल टू सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। ठीक, इसका यूज क्या होता है, आपकी जो एसीएल परमिशन आप डायरेक्टरी पे लगाओ तो उसे इनहेरिट कर देगा उसके अंदर, जब आप डायरेक्टरी बनाओगे। जैसे अभी हमने एसीएल डेटा पे लगाया, अभी एसीएल डेटा पे जब हमने लगाया, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूँ तो सीडी एंड एसीएल डेटा एंड एलएल, सो आई हैव ओनली वन फाइल। नाउ इफ आई विल
try to create one directory, that is directory 1. And if I will check get fsel for directory 1, so यहाँ पे कोई भी ACL अप्लाइड नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो एक डिफॉल्ट ACL क्रिएट कर दूं यहाँ पे, वो डिफॉल्ट ACL बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी आप क्रिएट करो उन सबको मिलना चाहिए, मुझे बार बार ACL ना लगाना पड़े। सो दैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं भी ACL डेटा पर ही हूँ, तो इससे एक बार बाहर आ जाता हूँ। सो cd स्पेस डॉट डॉट, एंड अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ACL अप्लाई करने के लिए सेट fsel -m d फॉर डिफॉल्ट। एंड मैं डिफॉल्ट में चाहता हूँ कि जो भी डायरेक्टरी आप इसके अंदर बनाओ उन पे डिफॉल्ट की अप्लाई होनी चाहिए यूजर। एंड फॉर यूजर 1, यूजर 1 के लिए एक पॉलिसी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। एंड क्या अप्लाई हो कि यूजर 1 को जो परमिशन होगी वो ओनली रीड परमिशन होगी। एंड किस पे अप्लाई होनी चाहिए, ACL डेटा के कंटेंट, ये अप्लाई कर दिया मैंने। एंड नाउ इफ आई विल चेक गेट fsel एंड ACL डेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ऊपर की परमिशन तो आ ही रही, बट नीचे आपको डिफॉल्ट वाली परमिशन भी ऐड हो। अब डिफॉल्ट में इसके अंदर जो कंटेंट आप बनाओगे उसे परमिशन ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी, वो यूजर पे तो यही मिलेगी रीड राइट एग्जीक्यूट वाली जो आपकी नॉर्मल परमिशन थी। बट ये वाली परमिशन ऐड हो गई, यूजर 1 को हमेशा रीड की परमिशन वहां मिलती रहेगी, बाकी ये मास्क वगैरह जो सब है वो आपको यहाँ पे अप्लाई है। अब मैं अगर चेक करना चाहूँ यहाँ पर, तो cd करके मैं ACL डेटा के अंदर जाता हूँ। एंड नाउ इफ आई विल डू ll, तो आई हैव दिस एमपीडीआर। आई थिंक इसका शायद चेक चेंज होता है, नहीं होता, शायद नहीं होता। डायरेक्टरी 1 इसका नहीं हुआ, मैं नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir एंड न्यू dir एंड ll। तो न्यू dir क्रिएट हुआ, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ प्लस आ गई। राइट, इससे पहले जो क्रिएट किया था वहां प्लस नहीं आया, मतलब इस पे ऑटोमेटिक ACL अप्लाई होगी। एंड नाउ इफ आई विल चेक what ACL applied, so get fsel and न्यू dir। तो न्यू dir पे देखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, आपको देखो ACL अप्लाइड है, मैंने अप्लाई नहीं किया अभी अभी बनाई न्यू dir, और इसे ऑटोमेटिकली ACL मिल रही है। किसकी वजह से, डिफॉल्ट ACL की वजह से। ठीक बताओ। सर तो मास्क का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, किस पे, डिफॉल्ट पे? पड़ेगा, मास्क का भी पड़ेगा इस पे। मास्क यहाँ पे ये है ना, मास्क तो आपका R-X है, तो इससे हम ऊपर गए ही नहीं, तो इसलिए इतना आ रहा है। अगर हम इससे ऊपर जाते तब अच्छा, हमें इससे एक्स्ट्रा आता। नहीं, जैसे ठीक है, मास्क, समझिए। मास्क अभी रीड एग्जीक्यूट है, हम तो इससे कम पे ही हैं अभी भी। जी। तो अप्लाइड होगा, बट हाँ वो उससे ज्यादा परमिशन होने पर। ठीक बताओ, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक, अभी क्या करते हैं, ये हमने ठीक है, इतनी ACL हम लगा सकते हैं। अब ACL हटाते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो हटाने के लिए क्या करते हैं, सो मैं रूट पे हूँ, ACL डेटा में मैं एग्जिट, ओके मैंने, तो मैं एग्जिट करने के बाद 2 टर्मिनल खोलने पे वहां चला जाता है। तो बड़ा करो, यहाँ पे एक काम करो, cd स्पेस स्लैश now ll, so I have ACL data, get ACL data। तो यहाँ पे अब पहले हम क्या हटाते हैं, डिफॉल्ट वाले हटाते हैं। तो डिफॉल्ट वाले हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सेट fsel स्पेस -x, x फॉर रिमूव, एंड स्पेस d, डिफॉल्ट वाली हटा रहे हैं। d पे कौन सी हटा रहे हैं, वही यूजर पे लगाई हमने, यूजर 1 वाली। एंड ACL डेटा, एंड नाउ इफ आई विल चेक, सो गेट fsel, तो आप देखोगे यहाँ पे जो डिफॉल्ट यूजर ग्रुप मास्क, ओके यहाँ पे जो आपकी यूजर 1 वाली आ रही थी वो अब नहीं आ रही, वो चीज हट गई।
एंड यहाँ पर आप इसी तरीके से अगर आपको और भी हटानी है तो आपको वन बाई वन यहाँ हटानी पड़ेगी। जैसे हमें यहाँ क्या करना है, हमें सिर्फ ये यूजर की हटानी है, स्टूडेंट और यूजर वन है, मुझे यूजर वन ही हटानी है, तो नॉर्मल लगा हुआ। तो मैं यहाँ पे यूजर वन हटा देता हूँ। और नाउ इफ आई विल चेक, सो यूजर वन यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, यानी वन बाई वन हटा रहे हो। अगर हम चाहते हैं कि मुझे बहुत सारी एसीएल है और सारी हटानी है, अगर एक या दो आपको हटानी है तो आपको वन बाई वन दो बार कमांड चलानी पड़ेगी। बट अगर आपको सारी हटानी है जितनी लगी हुई है, सो हम कैसे हटा सकते हैं, सेट एफ एस हाइफन वी, हाइफन बी एंड नेम ऑफ डायरेक्टरी, so that is ACL data. And now if I will check, so all the ACL permission remove now. सारी ACL परमिशन जो है वो यहाँ से अब रिमूव हो गई एक ही बारी में, हाइफन बी। तो दो तरीके तो से हमने, मास्क भी एसीएल परमिशन होती है? मास्क ACL परमिशन के अंडर में, तो वही तो मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल आपको सिंपली मास्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अभी तक हमने देखा ही नहीं था। जब हम अच्छा, ACL में आए हाँ। वही तो हमने मास्क देखा ना, कि मास्क का मतलब क्या, मैक्सिमम परमिशन फॉर ACL। राइट, ठीक है। मैक्सिमम परमिशन फॉर ACL, सो इसलिए मास्क उसी के अंदर आता है। अभी अगर वही चीज चेक करोगे, अगर LL-D, तो यहाँ पे अब जो प्लस आ रहा था वो प्लस हट गया, डॉट आने लगा, क्योंकि ACL हमने रिमूव कर दी। ठीक, क्लियर है। जी।